हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश शर्मा आपके अपने रेलवे कॉलोनी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, बने रहिए इस नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आपको रेलवे से संबंधित हर प्रकार की सूचना इस चैनल के माध्यम से देता रहूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राज्यसभा में ओपीएस और रेलवे निजीकरण पर क्या चर्चा हुई और रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी ने इस पे क्या कहा। तो इसको हम देखने के लिए चलते हैं पीडीएफ पे। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ पीडीएफ पे। ये है राज्यसभा में जो प्रश्न पूछा गया था रेलवे मंत्री जी के द्वारा, रेलवे मंत्री जी को, उसकी पीडीएफ है। तो ये है इंग्लिश में और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है हिंदी में। तो इसको पढ़ के आपको बता देता हूँ कि भारत सरकार रेल मंत्रालय, राज्यसभा का ये क्वेश्चन है। 2 फरवरी 2024 का, प्रश्न संख्या 142। ओपीएस की बहाली के लिए आंदोलन, यानी जो रेलवे के अलग अलग यूनियनों के द्वारा जो ओपीएस बहाली के लिए जो आंदोलन चल रहे हैं, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। किसके द्वारा? श्री एम षणमुगम, श्री वाइको के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया है। किसको पूछा गया है? केंद्रीय मंत्री श्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुछ रेलवे ट्रेड यूनियनों ने हाल ही में रेलवे के धीरे धीरे निजीकरण के कथित कदम के विरुद्ध और अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली हेतु अनशन आंदोलन किया है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यानी इसमें ये कह रहे हैं रेल मंत्री जी को कि अलग अलग यूनियनों के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाली के लिए आंदोलन किया है। तो क्या आप इसके लिए समर्थित हैं कि उन्होंने आंदोलन किया है? अगर आप समर्थित हैं कि हाँ किया है, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है? रेलवे कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करने और उन्हें मौजूदा रेलवे ट्रेनों या भविष्य में शुरू की जाने वाली ट्रेनों के परिचालन का निजीकरण न करने का आश्वासन देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है? यानी ब्यौरा क्या है? तो इसमें रेलवे मंत्री जी से पूछा गया है कि एक तो ओपीएस को बहाली करने से संबंधित आपके पास क्या प्रस्ताव है, और जो हम सुन पा रहे हैं कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है, तो इस पर कर्मचारियों को आश्वासन करने से संबंधित आपके पास क्या प्रस्ताव है? तो इस पे रेल मंत्री जी ने क्या जवाब देते हैं? श्री अश्विनी वैष्णव जी ने, उन्होंने जवाब दिया कि पेंशन संबंधी मामलों में रेलों को पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के दिशा निर्देश शासित करते हैं। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने दिनांक 17/2/20 और 3/3/23 के कार्यालय ज्ञापनों द्वारा उनमें अंतर्विष्ट कतिपय शर्तों के पूरा करने के अद्यतन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा शासित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के अंतर्गत शामिल होने का एक बारगी विकल्प दिया था। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए उक्त निर्देशों को रेल मंत्रालय द्वारा क्रम संख्या दिनांक 3/3/20 और 10/3/23 के रेलवे बोर्ड के अनुदेशों के अंतर्गत अपनाया गया था, और पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत परिधीज को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत शामिल उन रेल कर्मचारियों के लिए बढ़ा दिया गया था जो अपेक्षित शर्तों को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, रेल मंत्री जी है ओपीएस पे किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दे रहे। उन्होंने ये कहा है कि पेंशन भोगी कल्याण विभाग ही पेंशन को दिशा निर्देशित करता है। तो उन्होंने पेंशन के ऊपर, जो ओपीएस पेंशन के ऊपर जो है, किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने रेलवे निजीकरण पे कहा है कि इस समय भारतीय रेल नेटवर्क की किसी भी नियमित यात्री रेलगाड़ी का परिचालन जो है निजी रेलगाड़ी ऑपरेटर द्वारा नहीं किया जा रहा है, और ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने रेलवे निजीकरण के ऊपर बिल्कुल एक अपने विचार प्रकट किए हैं, आश्वासन दिया है कि इस प्रकार रेलवे निजीकरण से संबंधित हमारे पास जो है ना तो कोई प्रस्ताव है और न ही हमारा कोई विचार है। तो ये एक अच्छी खबर है कि रेलवे निजीकरण के बारे में मंत्री जी ने कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है, बल्कि ओपीएस के ऊपर किसी प्रकार का कोई विचार उन्होंने
नहीं दिया। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।